इस समय हम शहीद पथ पर हैं, लखनऊ के शहीद पथ पर हैं और हमारे खास कार्यक्रम नेताजी का रिपोर्ट कार्ड के लिए आज हम एक नए गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं जो कि बाराबंकी है। बाराबंकी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन बाराबंकी पहुंचने पर अभी इस समय एक नज़र आपको शहीद पथ की तरफ दिखा देते हैं कि शहीद पथ जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की जब राजनीति और लखनऊ की राजनीति की बात आती है तो इस शहीद पथ की बात जरूर आती है। तो एक नजर जरा शहीद पथ की तरफ और मेरे साथ आप भी चलिए बाराबंकी, जहां की सियासी माहौल को टटोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाराबंकी में 2024 के लिए कैसा माहौल बन रहा है। तो इंतजार कुछ ही मिनटों का, बस हम बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। नमस्कार, एबीसी न्यूज का कारवां पहुंच चुका है बाराबंकी और इस समय हम मौजूद हैं बाराबंकी के प्रसिद्ध चौराहा जो छाया चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है। पीछे आप देख सकते हैं कि छाया ये सिनेमा घर भी है और इस समय हम इस चौराहे पे खड़े हैं। आज इस चौराहे पर खड़े होकर यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए जानेंगे कि बाराबंकी का सियासी माहौल क्या है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, सभी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, बिगुल फूंक चुका है। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बाराबंकी में इस समय सिटिंग जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। और अगर इस शहर की बात की जाए तो इस शहर को सांसद चुनने का 17 बार मौका मिला और 17 बार में उसने अधिकतम बार सपा का ही सांसद चुना। लेकिन 2014 में मोदी लहर के बाद से 2014 और 2019 में सभी को उखाड़ फेंकते हुए बीजेपी ने अपना कमल खिलाया। लेकिन इस बार लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे क्या बीजेपी या मोदी लहर अभी भी बरकरार है या इस बार मोदी लहर डगमगा रही है और यहाँ पर भाजपा की स्थिति डगमगा रही है। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, बाराबंकी की प्रमुख समस्याओं को समझेंगे और इस बार 2024 के चुनावों में जनता किसको चुनना चाहती है और जनता से भी बातचीत करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। ये बताइए कि बाराबंकी में क्या समस्याएं हैं कि अब बढ़िया चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस मुद्दे पे 14 का चुनाव लड़ा, जिस मुद्दे पे 19 का चुनाव लड़ा, उस मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल है। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, मगर आज स्थिति क्या है? किसानों की आय दोगुना होने के बजाय उनका जो धान है वो वाजिब रेट पे नहीं बिक पाता है। इन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, आप बताइए भारत देश की रेलवे बेच डाली। इन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? आज लगभग 10 साल की गवर्नमेंट में, भाजपा गवर्नमेंट में लगभग 18 करोड़ रोजगार छीने जा चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा तो किया था मगर उस वादे पर पूरी तरीके से फेल हैं। तो इस बार 24 के चुनाव में भारत देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, बाराबंकी की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। अभी लगभग 1 महीने पहले बरसात से पूरा बाराबंकी डूब गया। कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? किसकी गलती? उसमें करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ, ये इसका जिम्मेदार कौन है? तो बाराबंकी की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बाराबंकी। इस बार बाराबंकी में किसको जनता चुनने जा रही है? देखिए, इस बार गठबंधन आएगा, जो इंडिया गठबंधन है वो जीतेगा। अच्छा, ये बताइए गठबंधन जीतेगा, गठबंधन की तो आप बात ना करें, गठबंधन में पोस्टर वॉर चल रहा है, गठबंधन में प्रधानमंत्री की लड़ाई चल रही है, कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है, मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और पूर्व कैंडिडेट भी एमएलए रामनगर रह चुका हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, गठबंधन जीते या कुछ हो, देश को हमारे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पहले है कि देश हमारा सुरक्षित रहे। मैं अपने बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 8 सैन्य अधिकारी कतर में जिनको मौत की सज़ा हो गई, हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, अभी सदन चल रहा था अगस्त में, उनकी बात उठाई, लेकिन मोदी साहब ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया।
अब हमको सबसे पहले तो उनको बचाना चाहिए। आपके ओवैसी साहब को तो बी पार्टी कहते हैं। वही कहते हैं ना जो हमको गठबंधन में नहीं लेना चाहते। हम तो कहते हैं 80 सीटें लोकसभा की हैं, आप आइए 5 पे हम लड़ेंगे, 75 पे आप लड़िए। काहे का बी टीम का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं? ना अखिलेश जी कर रहे हैं, ना मायावती जी कर रही, ना आप पार्टी कर रही। क्यों नहीं हमसे गठबंधन? हम तो खुला कह रहे हैं आइए गठबंधन करिए हमसे। ये बताइए इस बार गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा या आपस में ही लड़ता रहेगा? देखिए, गठबंधन बहुत अच्छा कमाल करेगा। जुड़ रहा है भारत, जीतेगा इंडिया, ये बिल्कुल सही नारा है और इस नारे के साथ ही पूरे देश की जनता चल रही है और बहुत जल्द ही आपको इसका असर भी दिखाई दे रहा है और समाज के अंदर एक बदलाव की मुहिम चल पड़ी है। उस बदलाव को रोक पाना अब किसी के बस की बात नहीं है। अब हिंदुस्तान की सरकार बदलेगी, लोगों के हक दस्तूर जो हैं उनको मिलेंगे। समाजवादी व्यवस्था में सबका साथ हो सकता है, सबका विकास हो सकता है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में सबका मजबूत हाथ भी होना चाहिए, जो नहीं है इस सरकार के पास। ये बताइए मध्य प्रदेश में तो पहले आपको कांग्रेस ने सीटें नहीं दी, आप वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश में आजम खान ने कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने से इनकार कर दिया तो इतनी तकरार है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। आप बीजेपी से कैसे सामना करेंगे? ये तकरार कहीं नहीं दिखेगी आपको। जो तकरार आपको दिख रही है, हमारा गठबंधन जो है वो देश के चुनाव के लिए है, विधानसभाओं के चुनाव के लिए नहीं है। विधानसभाओं चुनाव में बिल्कुल साफ बात है, जो जहां भारी है वो वहां उतनी संख्या में चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे भारी है तो सबसे ज्यादा बहुमत में चुनाव लड़ेगी। ठीक है, ये बताइए कि बाराबंकी में क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? सड़कें मजबूत हैं क्योंकि कह रहे हैं कि सांसद जी काम तो करा रहे हैं। सांसद जी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पत्थरों का लोकार्पण कर रहे हैं। अभी पिछले माह जो नगर की स्थिति थी, पूरा नगर जो है बाढ़ के पानी से डूब गया था। लोग तो कह रहे हैं नहर कट गई थी, कोई कह रहे हैं पानी छोड़ा गया। बाराबंकी में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। बड़ा भाजपाई लोग कहते हैं कि हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में बैरागी बियर और ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी स्थापित करवाई, उसमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ब्रिटानिया कंपनी में 800 लोग स्थानीय हैं, जिसमें 600 लड़कियाँ एम्प्लॉई हैं, 200 यहाँ के, वो भी सब मजदूर के रूप में रखे गए हैं। यहाँ पे कैंटीन की जूठी प्लेट साफ़ करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, घास साफ़ करने के लिए, झाड़ू साफ़ करने के लिए, टॉयलेट साफ़ करने के लिए और मजदूरी करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, इतने लोगों के लिए लोकल का बाकी बाबू साहब मध्य प्रदेश और दिल्ली से आए हैं। इस प्रकार का विकास है और यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है नौकरी करने के लिए। देखिए, बाराबंकी की जब हम बात करते हैं तो बात आती है गन्ने की, क्योंकि बाराबंकी की जब चर्चा होती है तो गन्ने की चर्चा बहुत होती है। इस समय किसानों की क्या कुछ स्थिति है, मिलों की क्या कुछ स्थिति है? बीजेपी कहती है कि हमारे आने के बाद जो किसान मजबूत हुआ है, लेकिन अन्य सरकारों ने किसान को बहुत कमजोर कर दिया था, हमारी पार्टी ने किसान को मजबूत किया है। क्या कहेंगे? भाई, आप लोगों को तो दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया है किसानों के साथ, दलितों के साथ। भाई, नौजवान आज रोड पे टहल रहा है। ये 2014 से आए हैं, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हर आदमी की कमर टूट चुकी है। तो इसमें हमको बताने क्या है, इस बार 24 के चुनाव में ये बुरी तरीके से एकदम साफ। क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा। किस पार्टी का समर्थन करते हैं? भाजपा। और ये सब आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं, कह रहे हैं क्या भाई तो हैं आपके, लेकिन सब कह रहे हैं कि आपने कुछ काम नहीं कराया, सिर्फ भाई भतीजा कर रहे हैं और उसके बाद काम कुछ नहीं है। अब लोगों का पक्ष है अपना, काम सबको दिख रहा है, अब माने या ना माने, काम सबको दिख रहा है। क्या काम दिख रहा है? इस जिले में 6 विधानसभा, एक चला जाता है अयोध्या में, 5 विधानसभा इसमें है। आप गाड़ी उठाइए और 5 विधानसभा का भ्रमण कर लीजिए। नंबर 1 पे रोडे, अभी इन्होंने रोडे गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है और उसके बाद अभी 1 महीना पहले अभी बाढ़ आई थी, 65% पूरा डूब गया था बाराबंकी। कोई भी ना सांसद ना विधायक, कोई भी नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी तन मन धन से पूरी सेवा में जुट गई। ठीक है, ये बताइए 2024 और 19 में जो बीजेपी की मोदी लहर ने कोशिश की, इस बार डुबा देंगे क्या आपके सांसद? अब डुबाने को तो मैडम आप कह रही हैं, अभी तक तो कोई नहीं डूबा। इस बार की बात करिए 24 के चुनाव। 24 में भी अच्छा होगा, पहले भी अच्छा हुआ था, अब भी अच्छा इस होगा। बार आपकी सिटिंग सांसद को लग रहा है टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी।
काम अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या काम किया, जरा काम गिनाएं इनके एक दो काम गिनाए क्या मैडम, आप पूरे ऑल ओवर देख लीजिए। काम। बाराबंकी के लिए क्या काम किया है? बाराबंकी के लिए मैडम अब काम आपसे मुझसे पूछेंगे तो मैं लिस्ट लेके तो नहीं बैठा हूँ। अरे फिर भी आपके काम में एक काम दो काम मतलब। आप राशन ही देख लीजिए, सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राशन आपके सांसद नहीं दे रहे हैं, देखिए काम नहीं गिना पा रहे हैं। ये क्या स्थितियां हैं बाराबंकी की? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में काम किया होता तो प्रियंका सिंह रावत जी को दोबारा टिकट क्यों नहीं मिला, और 2019 के चुनाव में उपेंद्र सिंह रावत जी को टिकट मिला। अगर उन्होंने काम किया होगा तो 2024 में टिकट फिर मिलेगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी हर 5 वर्ष पे कैंडिडेट बदलने का काम करती है। ये पूरे भारत देश का मामला है। हर एक जगह लगभग कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं कि भाई साहब इन्होंने काम नहीं किया, अगली बार मैं इनको टिकट दे रहा हूँ, ये आपका पूरा काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी सहित देश के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे पूरी तरीके से फेल है। इन्होंने अभी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश आके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ की जो गाय की समस्या है, आवारा पशु हैं, उनकी समस्याओं को हम 1 महीने में ठीक कर देंगे चुनाव जीतते ही। क्या हुआ वो वादा? आज किसान परेशान है, हर प्रकार से परेशान। गेहूं खत्म हो जा रहा है, 24-24 घंटे उसको खेत में पड़े रहना पड़ता है। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए, जब बाराबंकी के चुनावों की बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी जो है बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। ये बताइए कि आपका मुस्लिमों की जब हम बात करते हैं तो वो सीधे बीजेपी से कतराती हैं, ऐसा क्यों? बाराबंकी में ऐसी स्थितियां हैं क्या? बीजेपी से कोई नहीं कतराता। मेरा नाम निहाल अहमद सिद्दीकी है, मैं बीजेपी को खुद ही सपोर्ट करता हूँ। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। बीजेपी की क्या कौन सी नीतियां हैं जो आपको भा रही हैं? बीजेपी की कम से कम जो कहते हैं उनके नेता वो खुलेआम कर तो रहे हैं। समाजवादी के लोग आजम खान को चुनाव लड़ने के टाइम साथ में, अभी देवरिया वाला कांड हुआ तो एक नॉर्मल एक आम इंसान यादव, तो अखिलेश यादव जी जो मुखिया थे समाजवादी के, वो देवरिया पहुंच गए। आजम खान जब बंद हुए तो जेल भरो आंदोलन क्यों नहीं हुआ? जेल भरो आंदोलन कर सकते थे ना, वो तो नॉर्मल था, पार्टी का नहीं था यादव। तो अखिलेश यादव जी पूरा काफिला लेके देवरिया पहुंच गए, लेकिन आजम खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान हैं, इनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, बाकी मुसलमान को साथ नहीं देना। पासमानदा मुसलमानों की चिंता बीजेपी कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ सियासी स्टंट है या वाकई में सबका साथ सबका विकास का नारा है? नहीं, पासमानदा ने वो पूरा मुस्लिम समाज का कर रही। अगर आप बताइए, आयुष्मान कार्ड बने हैं उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, अगर 1 लाख कार्ड बने हैं जिसमें से 20 लाख मुसलमान के, अगर बीजेपी मुसलमानों से परहेज करती तो कहती मुसलमानों का कार्ड नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, 20% मुसलमानों को मिली। अगर चाहती तो मुसलमानों को ना देती। भेदभाव वो नहीं कर रही, भेदभाव समाजवादी करती है, कांग्रेस करती है। ये बताइए कि इनका कहना है कि मुसलमानों से परहेज नहीं है बीजेपी को, और समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां हैं वो मुसलमान को सिर्फ एक वोट की तरह देखती हैं और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्टियां जो है सम्मान मुसलमान भाइयों को देती हैं और सबको साथ में लेकर काम करती हैं। अब ये कहने की बातें हैं कि भेदभाव किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये बताइए, बाराबंकी में रोजगार है कि नहीं है? मैम, मैं युवा हूँ और बेरोजगार हूँ। अब मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कितना रोजगार दिया है। जी मैम, और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में एकदम फेल है बीजेपी। चलिए जिला अस्पताल देख लीजिए, स्ट्रेचर नहीं मिलेंगे आपको। बाराबंकी की स्वास्थ्य सुविधाओं पर इन्होंने सवाल उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सुविधाएं तो नहीं है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं, एम्बुलेंस तो हैं मगर उसमें फ्यूल नहीं है। प्राइवेट गाड़ी, अगर इंसान मरीज कहीं ले जाना चाहता है तो उसके लिए उसके पास प्राइवेट गाड़ी होनी चाहिए, तब तो वो कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे ले जाना चाहे तभी ले जा सकता है। यहाँ की जो एम्बुलेंस वगैरह है उसमें फ्यूल नहीं है, स्ट्रेचर मरीज ज़्यादा, स्ट्रेचर कम है, यही सब दिक्कतें बहुत है। देखिए, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को एक वोट के तौर पर देख रही है। तो क्या ऐसा ही है कि अखिलेश यादव जब यादवों की बात आती है तो दौड़े चले जाते हैं, और लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो सिर्फ दूर से ही सांत्वना देते हैं? उनको दिख नहीं रहा है। अच्छा, उनको दिख नहीं रहा है। सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी हर जात धर्म हर संप्रदाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सांसद आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे चले, उनका मामला ट्रायल में चल रहा था। ट्रायल में जब चल रहा था उसके लिए जेल भलो आंदोलन नहीं हो सकता था, उनका सपोर्ट हो सकता था, उनका समर्थन हो सकता था। वो समाजवादी पार्टी ने पूरी तन्मयता के साथ किया। और रही बात विकास की, उत्तर प्रदेश छोड़िए, बाराबंकी में जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया है उसका 1%
अगर इस भाजपा ने अपने 10 साल में किया हो तो बताइए। 3-3 ऑडिटोरियम हमने दिए, हमने 100 बेड का महिला अस्पताल दिया, हमने ट्रामा सेंटर दिया, ये पूरे शहर के तो फिर अंदर। जनता ने आपको नकार क्यों दिया? हमको जनता ने नहीं नकारा है, जनता इनके झूठे वादों में फंस गई, मां राम मंदिर और मस्जिद में फंस जा गई। ये 5 किलो राशन की बात भाई साहब कर रहे हैं, 80 करोड़ जनता को ये भूखा मार रहे हैं, 5 करोड़ राशन देके रोजगार छीन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। उपलब्धि अगर होती इनकी तो 5 किलो राशन पर ये वोट मांगते, ना कि राम मंदिर पर वोट मांगते। तो आप लोग गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, अकेले तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम लोग 22 दल लड़ रहे हैं, ये 38 दल लड़ रहे हैं, क्यों गठबंधन में लड़ रहे हैं? पिछली बार भी जिनमें इनके पास 25 के पास तो एक सांसद भी नहीं है। हमारी हर पार्टी के पास सांसद है, विधायक है और हर मुद्दा हमारा इनके छूता हुआ निकल रहा है, इनको जवाब देते नहीं बन रहा है, ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे हमारे लोगों को। पिछली बार बुआ और बबुआ का साथ बना था, आप लोग फेल हो गए थे। किसने कहा फेल हो गए थे? हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी चुनाव लड़ा और इतना बढ़िया चुनाव लड़ा कि इनकी मशीनरी ने हमको चुनाव हराने का काम किया। हम लोग चुनाव कहीं नहीं हारे, गठबंधन चुनाव कहीं नहीं हारा। अगर मायावती 10 सीटें जीती हैं तो हम समाजवादी पार्टी का साथ पाके जीती हैं, वरना 2 सीटों पे उनको सिमट जाती। ये बताइए कि जब आप लोग चुनाव जीतते हैं तो आप लोग मशीन का नाम नहीं लेते, जब आप लोग चुनाव हार जाते हैं तो तुरंत आप लोग ईवीएम का मशीन का नाम कहा लिया, हमने मशीनरी का नाम लिया। आप लोग जब बाराबंकी में 2 सीटें हमारी, एक 165 वोट से और एक 172 वोट से हारी है, किसने हरवा दी? बीजेपी ने। बताइए किसने हरवा दी? बाकी जगह पे 5-5 हजार वोट से चुनाव जीत जा रहे हैं लोग। आपके विधायक जी बाराबंकी जीते हैं, उपचुनाव में भी जीते हैं, सदर वाले में भी जीते हैं, तब मशीन गड़बड़ नहीं थी। मैंने मशीन की बातें नहीं की, आपने पता नहीं सुना नहीं। बात मैंने मशीन की क्योंकि आपकी पार्टी बहुत। ये बताइए, खोखले वादे हैं यहाँ पे, सिर्फ खोखले वादे हैं। अब विकास तो आजकल टहल रहा है। अच्छा, प्याज लेके टहल हाँ, ये आजकल विकास टहल रहा है गली गली। जो थालीस गायब हो चुका, कुछ दिन पहले यहाँ से टमाटर गायब हुआ था, आजकल प्याज गायब है। आप भी साथ घर में ना खाने की पाती हूँ, क्योंकि इतना महंगा हो चुका है ना, समस्या बहुत है। 1 किलो आएगा, 4 लोग घर में होंगे, कैसे सलाद बना के खाओगे? तो विकास जो है एकदम बह रहा है, गटर में देखिए और लोग सब हम जाके देखिए, इतना विकास बह रहा है, इतनी गंगा बह रही है कि सब कुछ लूट खाए, गंगा मैली रह गई जहाँ तहाँ, यहाँ कुछ बचा नहीं है। अगर 5 साल और रह गए तो ऐसा झाड़ू लगा के साफ करेंगे कि कटोरा ऐसे हाथ में होगा। अभी मंदिर के नाम पे तो लोग वोट मांग के लेके चले गए, लेकिन मैं जात से ब्राह्मण हूँ और 24 कैरेट का ब्राह्मण हूँ, ये रहा जनेऊ, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि हमारे 4 बेटे, ब्राह्मण भी 24 कैरेट? हाँ बिल्कुल होते हैं। हमारे घर में 4 बेटे हों, एक तो मंदिर में पूजा करेगा, 3 का बैठ के बाहर कटोरा लेके भीख मांगेंगे कि दे दो, राम के नाम पे दे दो। हमको रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, हमारे जो मूल अधिकार है वो हमको दीजिए। हमको राम मंदिर के नाम पे मत फंसाओ। भगवान राम क्या पहले से खतरे में नहीं थे क्या? कृष्ण भगवान पहले खतरे में नहीं थे क्या? मतलब राम के नाम पे तुम रोटी सेकते चले जाओगे, भगवान राम भी एक युग तक देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर बन रहा है, आपको खुशी नहीं है क्या? खुशी, भगवान आराध्य हैं, भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं और मैं उनको पूजता हूँ। लेकिन आराध्य का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके नाम पे प्रोपेगेंडा फैला दो तो उस पर हम चले जाएंगे, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। राम के नाम पे भीख दी जाती, वोट नहीं दिया जाता है। ब्राह्मण बहुत समझदार हो चुका है, समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और 24 और क्या 24 में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव भी तो राम नाम जपने लगते हैं चुनाव आते ही। देखिए, एक होता दिखावा करना, जो सपा बैठ गए, ऐसे लेके बैठ गए, राम 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 राम, ये टीले पे। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग पूजा करते घर के अंदर। आपको पता है जब घर में पूजा होती है तो बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है, आपको पता होगा। मैं भी 24 कैरेट की ब्राह्मण हूँ जैसा आपने कहा। हाँ, तो फिर आप पता, आपके घर में रुद्राभिषेक होता है तो बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन यहाँ पे तो टीले करके दिखाया जाता है कि देखिए पूजा हो रही है। देखिए, राम मंदिर का कहना है, इनका राम मंदिर सिर्फ एक प्रोपोगेंडा आप लोगों ने बना दिया। ये मुद्दा पुराना है, प्रोपेगेंडा नहीं बना है, आज से नहीं है मुद्दा। ऐसा नहीं कि मोदी जी आए थे तभी राम मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत पहले से न्यू खुद ही पड़ी थी। आप लोग जो समझे, जो बरगलाएं, उससे क्या मतलब है? मतलब आप एक बात इनके प्रसिद्ध सिद्धि हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हाथ राम मंदिर बनवाने में नहीं है। देखिए, इन्होंने खुद बनने मुंह से बता दिया। नहीं, फिर तो कोर्ट का फैसला है, उसको भी तो मानो। वाह भाई वाह, लड़का आया यहाँ, नाम कोई और रखेगा, वाह भाई वाह। मतलब पूरा मजा लेना चाह रहे, पूरी वाह वाह लूटोगे। और ये बात है तो भैया पहले से चल रहा था। ये बताइए, राम मंदिर के नाम, इस बार बीजेपी राम मंदिर का इंतजार कर रही है 24 के लिए। उसके पास एक बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, उसके दम पर एक बार फिर से 24 के चुनाव जीत सकते हैं। तो राम मंदिर के नाम पे तो ये वोट लेते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं,
लेकिन अब की बार इनकी जो है ना राम मंदिर की हवा जो है ना हवा निकल जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि हर आदमी अब जागरूक हो चुका है, महंगाई इतनी चरम पर है पूछो ना, और जो है ये विकास के नाम पर बताते रहे, विकास भी कहीं नहीं दिख रहा है। और दूसरी ठीक है, आप लोगों ने कहा, चलिए ये तो बात हो गई बाराबंकी की। बात अगर प्रधानमंत्री के चेहरे की करें तो दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी के टक्कर का कौन नजर आ रहा है? देखिए, जो ये इंडिया गठबंधन हो रहा है, इसका प्रधानमंत्री का चेहरा पूरे गठबंधन मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये गठबंधन जो 26 दलों का इन्होंने किया है, इन्होंने मुस्लिम का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम नेता को इन्होंने नहीं रखा इसमें, कोई भी पार्टी के मुस्लिम नेता को नहीं रखा। तो अब हम क्या बता दें कि इनका चेहरा कौन होगा? इनके मन में पहले से ही चाल है। अगर चाल न होती तो आज राजस्थान में देख लीजिए क्या हो रहा है। जैन चौधरी से गठबंधन इनका टूट रहा है, समाजवादी और कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में हुआ आप देख ही रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता ये कुछ जैसा इनका चल रहा है कि इंडिया गठबंधन, ये पूरा देश इंडिया नाम रखे, लेकिन करना सबको साथ में नहीं चाहते। ये बिल्कुल, ये बताइए इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा किसको समझ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन तय करेगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और मेरे हिसाब से जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आएँ उसी पार्टी का प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। और जहाँ तक देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया नाम से इतना घबराई हुई है कि इंडिया का जो नोट है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, उसका भी नाम भारतीय नोट करना चाहते हैं। इतना नफरत है इंडिया के नाम से। तो आपको भारत से क्या नफरत है? नहीं, हमें कोई नफरत नहीं है। हमें कौन सी नफरत है? हम कहाँ पे भारत का नाम? भारत तो हमारा पुराना नाम है। बताइए, अभी आपने नोटबंदी करी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आपने कहा था कि विदेश से काला धन आएगा, लोगों के पास काला धन रखा हुआ है। आज की डेट में कहाँ गया काला धन? इन्होंने कहा था इतना काला धन आएगा कि प्रत्येक आदमी 15-15 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। किसी का अगर 15 पैसे मिला हो तो आप बता दीजिए। इन्होंने अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोरोना काल में, 1 रुपये अगर किसी को मिला हो पैकेज से तो बता दीजिए। तो इनके जितने भी वादे हैं ये पूरी तरीके से खोखले हैं। ये हिंदुत्व की बात तो करते हैं, मगर हिंदुत्व पे इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा। हिंदुत्व पर कोई काम नहीं किया, बीजेपी के सिर्फ खोखले वादे हैं। जी बिल्कुल सही है। हिंदुत्व भारतीय जनता के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत का जितना भी नागरिक है वही हिंदुत्व है, उसको हिंदू माना जाना चाहिए। और हिंदू बनने के लिए यहाँ तक कि हम आज की बात करें तो बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा लेके हुए वो हिंदुत्व का चेहरा बनाने का कोशिश कर रही है। लेकिन जबकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने आप को हिंदू साबित किया। बीजेपी कहती है। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं? बिल्कुल, मैं ये बताइए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बिल्कुल साफ हो चुकी है, कहीं है ही नहीं। और पिछली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं टिक नहीं पाई। आपकी भारत जोड़ो यात्रा चली, पूरे देश में चली, आपने उत्तर प्रदेश को तो छुआ भी नहीं। कैसे आप लोग ये सोच सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में टिक पाएंगे? देखिए, ये तो पुरानी बातें हो गई। जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब हो चुकी है, ये विचारधारा उच्चतम श्रेणी पे रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर। अगर निम्नतम श्रेणी पे देखें तो आज भी छोटा छोटा कार्यकर्ता है, मेरे जैसा कार्यकर्ता, जो कांग्रेस की लाज बचाने में लगा हुआ है। और रही बात कि जो बीजेपी अपना हिंदू लेके आ रही है, हिंदू को नकार दिया जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस आज भी वैसे ही मजबूत है। ये बताइए, गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, सपा से तो आपकी इतनी तकरार है, आप लोग एक दूसरे के साथ पोस्टर वॉर खेल रहे हैं, कैसे आप एनडीए का सामना करेंगे? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये भी एक राजनीति का हिस्सा है कि आपको लगता है कि अलग अलग हम लोग दरार में आ गए हैं। ये सब केवल बातें हैं। आपकी स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। ये सपा वालों की स्ट्रैटेजी है कि वो दिखाएंगे सबको कि वो लड़ रहे हैं लेकिन अंदर से मजबूत है। अपनी रणनीति कौन किसको बताता है? अच्छा, जाहिर सी बात है, हर आदमी जो राजनीतिक दल में है वो अपने हिसाब से काम करता है। दिखावा हम नहीं करते। हम जो राजनीति कर रहे हैं वो सबके भलाई के लिए कर रहे हैं, सर्व समाज के हित के लिए कर रहे हैं। हमने जो काम किए 2012 से 17 तक, हमने सबके लिए भलाई के किया। लैपटॉप का काम हो, 100 नंबर डायल का काम हो, एम्बुलेंस का काम हो, अस्पताल हो। आजिकाना स्टेडियम के वजह से पूरी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। और एक झूठा वादा कर रहे हैं कि विश्व में उनका डंका बज रहा है, लेकिन इकाना स्टेडियम के अंदर जितने मैच हो रहे हैं उसमें अखिलेश यादव का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। ठीक है,
देखिए, यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत कर ली है, जनप्रतिनिधि थे और बीजेपी के भी जनप्रतिनिधि थे। हालांकि वो शायद विपक्ष का सामना न कर पाए तो चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बात करने की कोशिश की और सभी ने कहा कि बाराबंकी में विकास की कमी बहुत ज़्यादा है और हाल ही में आई बाढ़ ने बाराबंकी को अपने में समा लिया था, ये सभी ने देखा। हमने आपको दिखाया था बाराबंकी की सड़कों पर नाव चल रही थी। वहीं गठबंधन जब अपनी बात करता है तो वो अभी खुद ही सुनिश्चित नहीं है कि वो आने वाले समय में कैसे चुनाव लड़ेगा, अलग अलग या एक साथ। वहीं बीजेपी लगातार उसी जोश के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का कहना है कि हम 2024 में यूपी में 80 की 80 सीटें अपनी झोली में डालेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ अनुसूचित जाति को साधने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं सभी जातियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। जब चुनाव नजदीक होंगे तब राम मंदिर तैयार हो चुका होगा। बीजेपी एक बार फिर से जनता के मन में हिंदुत्व का कार्ड खेलने का प्रयास करेगी और लगातार बीजेपी इस तरीके के प्रयास में है। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के तौर पर एक सबसे बड़ा चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखना होगा कि 2024 के चुनावों में इस बार क्या होगा, बाराबंकी की ये धरती किसको चुनेगी और इस बार यहाँ पे सांसद कौन होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आम जन से, समझते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये अपने अपने बखान कर रही हैं या वाकई में बाराबंकी में विकास जीरो है। और देखिए, मेरी चुनावी यात्रा बाराबंकी पहुंच चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं जैतपुर चौराहे पर, बाराबंकी के प्रसिद्ध जैतपुर चौराहे पर। बाराबंकी हमेशा से कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। बाराबंकी से कुछ ही दूर पर देवा शरीफ है, जो कि पूरे भारत में बेहद मशहूर दरगाह है। यहाँ पर आम आदमी से लेकर नेता भी आते हैं, अपना सर झुकाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी चुनावी यात्रा। ये बताइए, आपके सांसद जी आते हैं कभी? देखा नहीं, सांसद तो दिखते ही नहीं क्षेत्र में, नहीं दिखते हैं? बिल्कुल कुछ काम वाम कराया है सांसद ने? काम कागजों में जो कराया होगा तो कराया होगा। ये बताइए, आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ बहुत समस्याएं हैं। एक तो हमारा इतना बड़ा जैतपुर नगर पंचायत है, जो बाराबंकी जनपद से सबसे बड़ा नगर पंचायत गिना जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि एक बढ़िया सा छोटा मोटा पार्क होना चाहिए, एक बढ़िया सा हॉस्टल होना चाहिए, एक बढ़िया सा स्टेडियम होना चाहिए, एक स्नातक विद्यालय होना चाहिए। ये कोई सुविधा नहीं है। जैतपुर विधानसभा है, यहाँ का जो विधायक सपा का है गौरव रावत, वो तो किसी को जानता ही नहीं। उसने नहीं कभी सोचा वो विधायक है हमारे क्षेत्र का, तो सांसद की तो बात ही अलग है। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों ही पार्टियों से नाराज हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो। इस बार हम बीजेपी से नहीं नाराज हैं। हम बीजेपी पार्टी से नहीं नाराज हैं, हम सांसद से नाराज हैं। बीजेपी से क्यों नाराज होंगे? उसने हमको 2.5 लाख रुपए दिया है, हमको पक्की छत दिया है, हम उसमें रह रहे हैं परिवार सहित, तो उससे हम नहीं खपा। वो हमको राशन दे रही है, खा रहे हैं, और भी तमाम व्यवस्थाएं कर रही है हम लोगों के लिए। आयुष्मान कार्ड सबके बनवा रहे हैं, एक एक आदमियों के, तो उससे हम नहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए। अगर कैंडिडेट बदलेंगे तो फिर से वोट देंगे? देना तो भाजपा को, इसको भी टिकट दे देंगे तब भी हम लोग भाजपा को वोट देंगे। आप बताइए कि आपको समस्याएं हैं, जो इन्होंने समस्याएं बताई वही आपकी समस्याएं हैं? हाँ जी, पहले बात, दलितों का कोई मान सम्मान नहीं है। बेरोजगारी महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग त्राह मचे हुए हैं। सांसद कभी आते भी नहीं हैं। एक बार रह चुके हैं विधायक भी, दूसरा सांसद हुए हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं कि जनता क्या समस्या है क्या नहीं है। ये सबसे बड़ा विधानसभा है। यहाँ के लोग, आज आप सुने होंगे, बेनी प्रसाद जो हमारे यहाँ ये गौरव थे, उनका मान सम्मान करते थे। आज विधायक नहीं सुनता है, कोई परेशानी नहीं सुनता। हम लोगों की इतनी तबाही है। बीजेपी पहले शिक्षा की महंगाई है, बेरोजगार यहाँ लोग हैं, हमारे नवयुवक बिल्कुल त्राह मचे हुए हैं। अत्याचार की माँ ये सरकार निकम्बा है। बीजेपी कह रही है कि हम अनुसूचित जाति के लिए बहुत सोच रहे हैं और अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हम उनके लिए काम करेंगे। हाँ, वो क्या करते हैं ना, जैसे हड्डी फेंक दो कुत्ते को बुला लो। 5 किलो क्या होगा राशन में? देश गुलाम होगा, हम भूखमरी आ जाएंगे। क्या राशन हमको काम चलेगा? शिक्षा रोजगार हमको चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अब बच्चों पढ़ने के लिए एक 24 में किसको देख रहे हैं?
24 में अभी देखा जाए किसकी सरकार बन रही है। हम तो बसपा की हैं। बहन जी समर्थन कर रही है, नहीं कर रही है। अब माहौल देखा जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कौन सा जो हमारे समाज का, दलितों का, एससी OBC का जो मान सम्मान करेगा, हम उनके लोग, चाहे पार्टी कोई भी पार्टी हो, जो समाज की सेवा करेगा, दलितों का सेवा करेगा, मैं उन्हीं का समर्थन कर रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति जो है उसका जो सम्मान करेगा, ये उसी की तरफ जाएंगे। और बीजेपी इस समय सबसे बड़े एजेंडे पर इसी पर है। आपने देखा जहां योगी आदित्यनाथ हर शहर में अनुसूचित सम्मेलन कर रहे हैं अनुसूचित वर्ग के लिए, और उनको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पूरी अनुसूचित वर्ग की कमान भी योगी आदित्यनाथ के हाथ में दे दी गई है, क्योंकि अभी भी बसपा का जो खिसकता हुआ वोट है वो बीजेपी अपने पाले में खींचना चाहती है। तो चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करने वाले हैं कि उनकी क्या राय है, बाराबंकी में इस बार वो किसको चुन रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी जो है वो अनुसूचित जाति जो है यहाँ पर हावी है, साथ ही मुस्लिम जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है, OBC परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो हमें मिली जुली राय मिल रही है। बसपा का भी वोट बैंक यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लोगों से बात करते हैं, ये बताइए इस बार चुनावों में क्या देखने को मिल रहा है। इस बार मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी फिर अपना वापसी करेगी, घर वापसी करेगी। लोग तो नाराज हैं कि सांसद कभी दिखाई नहीं देते, विधायक कोई काम नहीं कराते। ये तो कुछ लोगों की बात होती है, जो उनका काम नहीं सुना है तो उनको लग रहा है कि हमें नहीं दिखाई देते हैं। जिनको दिखाई देना होता है, जिनको अपने बुलाते हैं वो निकलते हैं, अब मिलते हैं। अब उनसे नहीं मिले तो उनको दिखाई नहीं देते, ना लगता है कि आते नहीं। लखनऊ के निवासी हैं, हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। जो यहाँ से पलरी से रोड यहाँ जयपुर का आया है, रात में 10 बजे हम यहाँ से जाते हैं। तो अगर बाइक हम जा रहे हैं 40-50 की स्पीड जा रही है, अचानक से अगर क्रॉस करते इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो समझ में कि रोड गड्ढे में या गड्ढे रोड पे हैं। इतनी बड़ी हालत खराब है इसकी। जो हमारे बहुत सही है, बहुत बड़ी है। और हम भी भाजपा समर्थन, बहुत बड़े भाजपा समर्थन है। जो माननीय सांसद जी हैं यहाँ, और शायद अभी कुछ समय पहले यहाँ कुछ कार्यक्रम भी था उनका, और लाखों लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन इस रोड पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए लोग जो अपनी आम समस्याओं से पीड़ित हैं वो सबसे बड़ी है, क्योंकि जब सांसद चुना जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो पूरे शहर का ख्याल रखेगा और लोगों से बातचीत करेगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पूरी मार्केट लगी हुई है। ये बताइए इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? ये जो है मोदी को बना रहे हैं। आपके बाराबंकी में कुछ काम कर रहे हैं आपके सांसद? कुछ नहीं। बीजेपी के सांसद है तो फिर यहाँ से बीजेपी के सांसद को चुनेंगे कि नहीं? हम नहीं चुनेंगे भाई, जब काम ही नहीं तो क्यों चुने। रुकिए। आप आधी आबादी हैं, ये बताइए इस बार किसको वोट देने वाली है? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगी? अरे बताती जाइए। मोदी बाबा को बनाएंगी। मोदी को बनाएंगी। तो देखिए आधी आबादी के लिए बीजेपी बहुत सारा काम कर रही है। जहाँ के सपा के विधायक जी हैं, और सपा के वो विधायक हैं, जनता ने उनको चुना है जायतपुर के लिए। और जायतपुर की जनता इतनी, जो हमें लगता है जातीपुर का ज़्यादा बाराबंकी आवागमन इस रोड पे रहता है। जायतपुर की विधानसभा तो बहुत दूर चला गया, लोकसभा के वो सांसद जी हैं उनका बहुत लंबा एरिया है, लेकिन विधानसभा के जो विधायक जी हैं जायतपुर के, तो उनको हमारे सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए इस पर। सपा के जो विधायक हैं माननीय जी को ध्यान देना चाहिए, इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का कार्य करना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार सपा आएगी। अरे सपा आएगी, जो आए उस पर हम नहीं कह रहे हैं, आएगी तब ना जब काम दिखेगा तब। अभी तक क्या उन्होंने करा लिया? काम हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हम दोनों लोगों को बोल रहे हैं, वो माननीय जी सांसद जी हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और विधायक जी को भी। लेकिन किसी ने अभी तक इस रोड पे ध्यान नहीं दिया है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम लखनऊ के निवासी हैं। ये बताइए इस बार लोकसभा में किसको जिता रहे हैं? योगी मोदी सिर्फ रोड बना दिए बस, बाकी और उनका बाकी सब ठीक है। हाँ, जितने रोड गड़बड़ है कि सब बहुत दुर्दशा बेकार है। अच्छा, हाँ बताइए, रोड बना दिए सब बस। ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भारी भीड़ है और जरा थोड़ा सा जगह दे दीजिए निकलने के लिए। तो देखिए ये बाराबंकी का इलाका है, ये पूरी मार्केट है जो सजी हुई है, और शाम का समय है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। सामान, ये फल की दुकान है, चलिए ये रोजमर्रा की यहाँ पर बेचते हैं और अपनी जीवनी चलाते हैं। क्या आप बताइए इस बार लोकसभा में किसको जिता रहे, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं?
अब जिसके नसीब में होगा वही नसीब तो आप तय करेंगे ना, आपका वोट है। इस बार मोदी आएंगे या नहीं? मोदी जी तो आएंगे, और कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। बाराबंकी में कुछ काम हो रहा है? काम का यार, बाराबंकी रोटी देखो इतनी खराब है कि तबीयत खराब हो जाती जाते में। बाराबंकी को देख के तबीयत खराब? रोड बहुत अच्छी है। ये बताइए, महंगाई सुनने में आया है बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रही है, जगह जगह लूटमारी हो रही है। तो इस बार आपके बाराबंकी में सांसद बीजेपी का होगा या नहीं? असंभव है, नहीं होगा। असंभव है। फिर किस पार्टी का होना चाहिए? सपा का। सपा का होना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए किसको देखते हैं? मोदी तो फिलहाल नहीं आ पाएंगे, जब उनके किसको? मोदी नहीं तो कौन? चेहरा किसको आप देख रहे हैं? राहुल गांधी को। चलिए, इनका कहना है कि राहुल गांधी आएंगे गठबंधन से, क्योंकि गठबंधन है। अब देखिए किसका बोलबाला होता है। और भी यहाँ दुकानें देखिए, भागिए मत, माइक को देखते ही लोग भाग जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की राय मिल रही है वो काफ़ी जेन्युइन है। उनका कहना है कि अगर इन सड़कों पर जो गड्ढे हैं इनको भरवा दिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी ही दोबारा से आएगी। और भी लोग हैं आगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाराबंकी का क्या कुछ मूड है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। बताइए, इस बार आप बाराबंकी में क्या समस्या महसूस कर रही हैं? हम लोग 1 बजे से चले, आप पहुँचे, इतनी वो समस्या बहुत खराब है। बहुत है खराब है। ये बताइए, मुफ्त राशन मिल रहा है? मुफ्त राशन मिला, मगर पैसे भी तो ले रहे हैं। पैसे, मुफ्त राशन के पैसे ले रहे हैं? और क्या। अच्छा, आपका आयुष्मान कार्ड बना है? बना है। ठीक है। आवास मिला क्या? नहीं। सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड बन गया है? हाँ। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है। हाँ। आयुष्मान कार्ड भी तो योजना में आता है, मगर अब नहीं मिला तो हम क्या करें? अच्छा, ये बताइए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगी? अब नहीं, हम प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बनाएंगे। किस, कौन बनना चाहिए इस बार प्रधानमंत्री? अब ये जो भी हो, मगर हम मोदी नहीं होना चाहिए। आपके बाराबंकी में सांसद बीजेपी के हैं, इस बार होने चाहिए या नहीं? होना चाहिए। और बीजेपी का सांसद होना चाहिए? हाँ, नहीं, योगी का नहीं। मतलब बीजेपी, योगी मोदी नहीं होने चाहिए, कमल का फूल यहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, इनका कहना है मोदी एसजी, मोदी और योगी ऐसा काम ही कर रहे, कोई नहीं पहचानेगा उनको। कोई नहीं पहचानेगा उनको। कैसा काम कर रहे हैं वैसे? कितना गंदा काम कर रहे हैं, क्या बताए वो। हाँ, ये बताइए कैसा काम कर रहे हैं? रोटे वो नहीं है, बताइए, राशन का पैसा वो भी लेते हैं। जब कार्ड बन गया, राशन हम लोगों को फ्री सिलेंडर नहीं मिल रही है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग वो भरा था कॉलोनी, उसका भी नहीं आया। वो भी नहीं आया। हाँ। इनका कहना है कि योगी और मोदी ना आए, बाकी कोई भी आ जाए चलेगा। इस बार किसको बना रहे हैं? लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री, बताइए। मोदी सरकार। मोदी को बना रहे हैं? 2 किलो काट लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी का। मोदी जी को। ये तो बहुत नाराज है मोदी से। कोई काहे नहीं नाराज? नाराज है, ये कह रही है नहीं कुछ नहीं, मोदी जी का बनावा चाहिए। फिर सुनो 4,500 कस्बा के 4,500 कस्बा के अंदर कॉलोनी बने, को बनाओ? मोदी बनाई। ये बताइए सर, इस बार किसको बना रहे हैं लोग? आप यहाँ के ही हैं? नहीं, हम बाहर के हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बलिया से आया हूँ। बलिया से हैं आप। इस बार लोकसभा में किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी तो लोकसभा में देखा जाए तो अभी कोई विकल्प देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री, उनका कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, अभी दिख नहीं है। वरना विकल्प होगा तो कोई और। हाँ, कोई और दिख सकता है, जाहिर सी बात। 450 कॉलोनी बनी है जेतपुर कस्बा के अंदर, लेकिन लोग देव कैसे कहते हैं कि यहाँ नहीं बनी है। 450 कॉलोनी बनी है। हम लोग देहात के रहने वाले, जानने वाले हैं, डेली आते जाते हैं। कॉलोनी लिहीन है। हाँ। जी, ये लोगों का कहना है कि मोदी ने काम किया, किसी ने का कहना है मोदी ने काम नहीं किया। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि काम हो रहा है या सिर्फ दिखावा हो रहा है? देखिए मैम, हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं नहीं बता सकता। आपको सुविधाएं मिल रही हैं? जी, जिसको मिलना होता है मिलता है। मुझे कोई फ्री खाते हैं, अब कॉलोनी भी पाते हैं, अब फिर भी बताते हैं कि हमको कुछ मिलता भी नहीं। कैसे देख ले? यही तो योगी के गलती है। कस्बा वाले और नहीं करे, सारी कॉलोनी सारी ने 20 का पैसा
डेढ़ महीने में तुम्हारी बातें दिया था। तो देखिए यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन जहाँ हम जाते हैं इस तरीके की मोदी का समर्थन देखने को मिलता है। भले ही सांसद से नाराजगी हो, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की होती है, उपेंद्र का हम लोग बगावत करेंगे, नया चेहरा आएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। देखिए अगर चेहरा बदलेगा तो भाजपा आएगी, अगर चेहरा वही रहेगा तो यहाँ से भाजपा नहीं आएगी। बाराबंकी की तस्वीर हम धीरे धीरे साफ कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, और प्रधानमंत्री के लिए समर्थन अपार है। अभी भी जनता के अंदर जो लहर की बात बीजेपी कर रही है कि अभी भी मोदी की लहर बरकरार है, तो हम लोगों के बीच में देख रहे हैं कि वो लहर अभी भी बरकरार है। चलिए और लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा। चलिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेकर चलने वाली बीजेपी कहती है कि हम मुसलमानों की बहुत चिंता करते हैं, और इस समय पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मेहरबान है। बीजेपी कहती है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब हम मुसलमानों से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अखरे से नजर आते हैं। ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? अशरफ अली। मोदी को इस बार वोट देंगे? वोट का जब वक्त आएगा तब हम लोग देंगे। अरे तो आप, अच्छा चलिए वोट छोड़िए, ये बताइए कि मोदी को पसंद करते हैं? नहीं, मोदी आदमी तो बहुत बढ़िया है, मोदी बहुत अच्छे आदमी है। क्यों अच्छे क्यों हैं? बस अच्छे हैं इसलिए कि हम लोगों को इतना परेशान कर रही है ये सरकार की। बताइए साहब, फलस्तीन में झगड़ा चल रहा है और यहाँ हम कुछ कह भी नहीं सकते। अमेरिका जबकि उसका पूरा साथ दे रहा है, इसराइल का वो असलाह दे रहा है, लेकिन वहाँ आज़ादी है पूरी आवाम को, वो सब कुछ वहाँ बोल रहे हैं। तो कम से कम बोलने का तो हक देना चाहिए। आप पत्रकार हैं तो कम से कम आवाम को तो बोलने का हक देना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा कि हर आदमी के ऊपर बैन लग जाए कि आप बोल नहीं सकते। ये कौन सी बात हुई है ना? वैसे ठीक है, प्रशासन यहाँ का बहुत अच्छा है, सारा मामला प्रशासन का है, और ये यहाँ का प्रशासन जो है बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये है कि बस बोलोगे तो अंदर कर देंगे, ये बात नहीं अच्छी है। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमको इससे नहीं मतलब है कि मोदी जी हैं या इंदिरा जी हैं या राहुल हैं या कोई हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। कि हिंदू मुसलमान का तो मसला ही नहीं, और ना हम इसकी तमन्ना करते हैं कि भाई कोई आएगा मुसलमान तो वो यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। हमको इससे क्या लेना देना है? हम रहें, हमको सुकून मिले, बस हमको और कुछ ना चाहिए। अब देखिए आप आए हैं, रोड इतनी बुरी है कि क्या कह दें उस पर। ये रोड अगर अखिलेश न बनाए होते बदोसरा से और भानमऊ तक, तो कोई रोड जैतपुर की अच्छी नहीं है। इस बीबीपुर इतना महत्व। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ सपा का है। एमपी की बात कीजिए, एमपी तो 2 टन से है यहाँ। सांसद उपेंद्र नारायण है, कोई गौर नहीं, कोई मामला नहीं उनका। कम से कम रोड तो बनना चाहिए। इस पे ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान का क्या मसला है, कोई मसला नहीं। हम भी चलते हैं, हमारे हिंदू भाई भी चलते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ही सद्भावना है, बहुत अच्छा है। अभी देखिए 4 दिन पे प्रोग्राम हुआ है मूर्ति का और दशहरा का, बराबर शरीक रहे सब लोग। अब ये थोड़ा हम लोग झिझकते हैं कि कोई बात ना हो। पहले खुल के हम लोग जाते थे, आधे हिंदू आधे मुसलमान होते थे। अब भी हम लोग शरीक हैं, लेकिन ज़रा झिझकते हैं। ये झिझकन तब से आई जब से बीजेपी आ गई। हाँ, तो ये तो आप समझते ही हैं, हमसे आप क्यों कहला रहे हैं? ये बताइए चाचा, कोई दिक्कत है यहाँ पर जो सुविधाएं मिली कोई? अच्छा ये बताइए, बीजेपी की कोई सुविधा आपको मिल रही है? हाँ, मिलत का है नहीं। क्या मिल रहा है? गल्ला मिल रहा, खुला गल्ला मिल रहा है। हाँ, 60 साल मिल रही। हाँ, और क्या चाहिए हमका? तो इस बार बीजेपी को फिर जिता रहे हैं, इसका मतलब अब बीजेपी का जब जैसा मौका है, जो बीजेपी अच्छा करी है वो मौका तो आने वाला है, तभी तो पूछ रहे हैं। हाँ, जब मौका जब वह बताए रहना। अच्छा ये बताइए, अखिलेश अच्छे हैं या योगी? हमारे लिए सब अच्छे हैं। एक बताइए। नहीं, हम 2 में से एक नहीं बेटी, हमारे सब अच्छे हैं। सब अच्छे। हाँ, अखिलेश भी अच्छे हैं और योगी भी अच्छे हैं। जी हाँ, सब बढ़िया है। हाँ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लोग बात कर रहे हैं कि
बाराबंकी में जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या रोड की बताई गई है। यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं, लोग इससे बहुत परेशान हैं। चाचा भाग मत जाइएगा, ये बताइए बाराबंकी में किस बात की दिक्कत आती है जब आप रोडों पे निकलते हैं? अरे एक तो रोड ही नहीं सही है, रोड नहीं सही, हाँ। ठीक है। दूसरा लाइट की यहाँ बड़ी समस्या रहती है, बहुत कम आती सरकार तो कहती है कि हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं यूपी में, है और यहाँ लाइट रहती नहीं है। लाइट नहीं आती। सरकार ही कुछ भी बोल रही है। इस बार लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी कह रही है कि हम बाराबंकी में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जीतेंगे और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। तो क्या कहते हैं? अब देखो आगे क्या होता है इसमें। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए कोई दूसरा चेहरा नजर आ रहा है? नहीं, हमको तो नहीं नहीं आ रहा है। मोदी नजर आ रहा है? हाँ हाँ। मोदी को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे, हम उसी के तो आदमी हैं। आप उसके ही आदमी हैं? हाँ, हम उसी के तो जी जी। मोदी के लिए काम कर रहे हैं आप? और क्या, बहुत बेहतरीन। तो सबका साथ सबका विकास। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद नदीम जैदी। आप अभी लोगों को सुन रहे होंगे, आप कुछ काम करते हैं? मैं तो अपना जो है हमारी कपड़े की शॉप है, उसी पे काम करता हूँ। यहाँ पर सुनने में आया हैंडलूम का बहुत, ये ओडीओपी का जो एक यहाँ प्रचार प्रसार है, यहाँ बड़े स्तर पर है, उसी के मद्देनजर काम करते हैं? देखिए, जैसा कि हमने वहाँ पे भी आपने इंटरव्यू ले रही थी, मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि गौरव रावत जो है यहाँ के विधायक है, तो क्षेत्र का विधायक जो सबसे पहले होता है उसको जो है करना चाहिए। और सरकार रहे या ना रहे, निधि तो सबको बराबर से मिलती है, वो हर आदमी जानता है। लेकिन चचा मियाँ का कहने का मतलब है कि उपेंद्र जो है वो पूरे ज़िले के सांसद है, लेकिन क्षेत्र का विधायक सबसे पहले जो है वो विकास के लिए करता है। आज विधायक जी को करीब 5 साल हो रहे हैं, 2.5 साल ये इन्होंने उपचुनाव जीता और 2.5 साल ये 1 साल ये हो ही गए हैं, 3.5 साल हो गए, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। और रह गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, उन्होंने अपनी बात पे खरे उतरे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबको एक तरीके से उन्होंने देखा। सबको जो है, आप देख लीजिए मुस्लिम बहुल कस्बा है, सबको जो है यहाँ पे आवाज़ भी मिला। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही को मिलना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि सारा ज़्यादातर यहाँ पे आपको 80% मुसलमानों को जो है आवास मिला, राशन मिला, किसी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। आप देख लिए 5 लाख की जो है। उसके बाद भी नाराजगी बीजेपी से क्यों रहती है? देखिए, कुछ लोग कांग्रेस के जो है सपोर्टर हैं, वो जो है उनकी मानसिकता उनको कोई बदल नहीं सकता। देखिए, आपने सुना जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने के बाद हमें बोलने की आज़ादी नहीं। ये देखिए, कहने की बात है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किसी से भेदभाव करने का मौका ही नहीं दिया। ये है कि समाजवादी सरकार जब से चली गई है, यहाँ पे जो है गुंडा राज जो था वो सब खत्म हो गया है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? राजदार रजा। जैसे कि आप लोगों को सुन रहे होंगे, तो यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो क्या भेदभाव योजनाएं मिलने में? भेदभाव योजनाओं में कोई नहीं है, क्योंकि जो कॉलोनियाँ आई हैं वो सबको बराबर 80-90% जो है वो मुसलमानों को यहाँ मिली हैं। अब देखिए, राशन का भी लाभ मिल रहा है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। वह मसला यही है, जो लोग अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो शुरू से ही बीजेपी का हुआ बना दिया, आज वो खुद पीछे हो गई हैं। क्या समझे, बीजेपी को हवा बनाने वाली सिर्फ ये अपोजिशन पार्टियां ही हैं। जब बीजेपी नहीं थी तो हमको डरवाया जा रहा था कि बीजेपी आ जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। वो आज खुद पैदल हो गए। क्या समझे। अच्छा, देखिए, आजम खान जेल पहुंच गए हैं और जो समाजवादी लोग हैं वो थोड़े नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव वैसे तो दूसरों के लिए तो उनके गाँव तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आजम खान की बात है तो पीछे हट गए। देखिए, आजम खान का मसला है, वो उनका पर्सनल। अच्छा, ये कहते हैं कि मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके हक की बात कोई नहीं सोचता। नहीं, तो हक की बात कोई नहीं बोलता है, उनको बोलना चाहिए। अपोजिशन में है तो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्या वजह है? कोई वजह होगी, क्यों नहीं बोलते हैं भाई? देखिए, क्या आप लोगों को कभी लगता है कि और जो अलग समुदाय के लोग हैं उनका अगर शिक्षा का परसेंटेज देखा जाए तो उससे आप लोगों का परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन वोट के मामले में सबसे ज्यादा आप लोगों को निकाला जाता है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, एक हवा बनाया जाता है। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, इस्तेमाल तो बहुत जो पुरानी पार्टियां आई, कांग्रेस है, सब इस्तेमाल ही तो हुए हम लोग हमेशा। आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कल भी इस्तेमाल हुए। हम लोग इस्तेमाल ही समझ लीजिए, चावल में तेज पत्ता नहीं पड़ता है, समझ लीजिए हम लोग तेज पत्ता हैं।
क्या समझे? बस तड़का लगा लो, उसके बाद टाइम आएगा, कोई भी पार्टी हो हमारे, देखिए हमारे लिए तो सब बराबर। भाई कोई हम मुस्लिम है, हमारा कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं बन पाएगा कि हम कहेंगे हम उसको बना देंगे प्रधानमंत्री, मानते हैं कि नहीं? क्या समझे? चाचा ये बताइए, मोदी मुसलमान के हैं या नहीं है? ना नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? तमाम मेल की दिक्कत है। कैसे का आप सड़क देखिए, यहाँ देखिए कोई इंतजाम नहीं है या किसी चीज़ का। अब इस वक्त बीमारी इतनी लंबी फैली है और लड़के अस्पताल में ज़मीन में लेटे हैं। कहीं जाएं तो या प्राइवेट में जाएं तो प्राइवेट में जगह नहीं खाली है। आप लोगों के साथ भेदभाव होता है योजनाओं में? और क्या होता है? कौन कौन सी योजनाएं नहीं मिलती है? कि मुसलमानों को अलग कर दिया जाता है उन योजनाओं? जो और सब चीज़ में अलग कर दिया जाता है मुसलमानों को। आयुष्मान कार्ड के लिए अलग कर दिया गया आप लोगों को? हुआ कार्ड का अलग कहीं नहीं कर देते। यहाँ सुना है कि बहुत सारे मुसलमानों को घर मिले हैं। घर मिले हैं तो घर में जिनको मिले उनको मिले, जिसके नहीं है तो नहीं है। का सबका देखिए आबादी जो है ना मुस्लिम की है ना यहाँ पे, ठीक है, तो 90% मुस्लिम की आबादी है, तो मान 50% हो गया आबादी, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर जोड़िए तो 90% मिलना चाहिए ना मुसलमानों को लाभ इसका, तो वो मिल नहीं रहा है। बात ये है। और बाकी जो लीडरशिप हम लोग की है ना मुसलमानों की, तो एक एक करके सब अंदर जा रहे हैं, जेल के अंदर। हाँ, बस ये बात। मैं एक बात मैडम जी कहना चाहता हूँ, इन्होंने आप भाई साहब ने कहा कि जो है कि मुसलमान को यहाँ योजना नहीं मिल रही। आयुष्मान कार्ड का जो है परमानेंट जो है कैंप लग रहा है, बनवा रहे हैं। जो पात्र हैं, अब सबको तो मिल नहीं जाएगी, जो अपात्र हैं उनको तो योजना मिल नहीं जाएगी, जो पात्र हैं उन्हीं को तो मिलेगी। और इन्होंने कहा कि जो है मुस्लिम जो है जेल में जा रहे हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। देखिए, आज जब हम लोगों के बीच में हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो एक बात साफ होती है कि अब जनता जागरूक है। उसे समझ में आता है कि जो जेल में है वो उसने क्या किया था, या जो बाहर है वो क्या कर रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी की करनी और कथनी में फर्क अब जनता समझ रही है। अब अपनी बातों से कोई गोल मटोल नहीं कर सकता है। तो आज बाराबंकी की जनता के बीच में हम थे, हमने लोगों के बीच उनकी राय जानने की कोशिश की और समझा कि लोग क्या चाहते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में बाराबंकी की क्या तस्वीर होने वाली है। देखिए, हम बाराबंकी में आज हैं और जिस तरीके से सभी की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इस पूरे शहर में रोडों के हाल बहुत खस्ता हैं और पिछले महीने बाढ़ आई थी, पूरा शहर डूब गया था, बहुत ज़्यादा स्थितियां विकराल थी। आप देख सकते हैं, हम अपनी गाड़ी से हैं और गाड़ी भी पूरी तरीके से हिचकोले ले रही है। बहुत गड्ढे हैं और इस तरीके का जो शहर जहाँ पे डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, वहाँ की ये स्थितियाँ हैं। ये कहा जाता है कि इन शहरों में डेवलपमेंट हो रहा है। रोडें देख लीजिए आप, कहीं पर भी आपको प्लेन रोड नहीं नजर आएगी, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। थोड़ा सा भी बारिश होती है यहाँ पर ये रोडें भर जाती हैं। इन्हें रोडें नहीं कह सकते, ये वाकई में ये बहुत बुरी स्थिति में ये शहर है। और जिस तरीके का ये कस्बा है, वहाँ पर जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस तरीके से रोड मिलनी चाहिए, अस्पताल मिलने चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं ये इलाका वंचित है। संत हाजी वारिस अली शाह की इस समय दरगाह पे हम मौजूद हैं, जो कि बाराबंकी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे देवा शरीफ भी कहा जाता है। देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात इस दरगाह की ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की एक बहुत बड़ी पहचान देखने को मिलती है। यहाँ पर होली गुलाल और गुलाब के साथ खेली जाती है। दीपावली का पर्व भी यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ दोनों ही समुदाय के लोग मनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये संत, सूफी संत थे, वो एक ऐसे संत थे जो हमेशा से हिंदू और मुसलमान को लेकर चलने वाले थे। तो शायद इसी वजह से इस दरगाह पर सिर्फ मुस्लिम मत्था टेकने नहीं आते, बल्कि हिंदू भी यहीं पर मत्था टेकने आते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ की खूबसूरती भी बहुत, ये जो दरगाह है ये बेहद खूबसूरत बनी हुई है संगमरमर से। ये दरवाज़ा है जिसके अंदर से हम जाएंगे। देखिए, दरवाजे के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, बेहद खूबसूरत सा एक झूमर लगा हुआ है और अंदर एक बेहद खूबसूरत सी दरगाह है जो अपनी खूबसूरती को बनाए हुए है।
और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। चलिए हम भी दर्शन करते हैं। तो दरगाह से हम बाहर आए हैं और दर्शन किए, बहुत ही सुकून महसूस हुआ। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का प्रसाद चढ़ता है, अंदर कव्वाली चल रही थी, बहुत ही एक अलग सा वातावरण था। तो चलिए एक बार पूछ लेते हैं लोगों से कि यहाँ क्या चलता है, यहाँ क्या चढ़ाया जाता है, क्या कुछ खास है। क्योंकि हम जब बाज़ार के अंदर आए थे तो अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ देखने को मिली थी जो हम अन्य जगह नहीं भी देखते हैं। तो चलिए किसी दुकानदार से पूछते। देखिए आप दुकानें देख रहे हैं कि कितनी सजी हुई हैं। रात का वक्त हो गया है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर चहल पहल लगातार बरकरार है। ये बताइए कि यहाँ पर डलिया में क्या कुछ चढ़ता है, क्या कुछ प्रसाद चढ़ता है? फूल, चादर, अगरबत्ती, इतर बजे चढ़ता है सब यहाँ पे। अच्छा, देखिए हम जब अंदर आ रहे थे तो हमने बहुत तरीके के पकवान देखे, मीठे पकवान। वो क्या? मीठा, बर्फी वगैरह, काले खुरमे वगैरह ये सब होता है। मिठाई वगैरह जो चढ़ाते हैं वो लेके आते हैं, अपने घर से भी कुछ ले आते हैं, बनाते हैं, वो सरकार में चढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ पे जैसे रंग बिरंगी, वैसे तो हरे कलर की चादरें चढ़ती, लेकिन हम यहाँ बहुत सारे रंग की चादरें देख रहे हैं, चाहे वो भगवा रंग की हो, चाहे वो पीले रंग की हो, सब मिल के चढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग यहाँ पर, हर समुदाय के लोग आते हैं, तो कितनी संख्या में डेली लोग आ जाते हैं? यहाँ बहुत लोग आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ पे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू हैं लेकिन उनके नाम के आगे वारसी लगता है, तो इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं कि ऐसा क्यों? अरे यहाँ बाबा के जुड़े हैं तो वारसी कहलाते हैं, और क्या, बाबा से जुड़े हैं तो वारसी कहलाते हैं। यहाँ की होली बड़ी प्रसिद्ध है, तो क्या होता है यहाँ की? यहाँ पे होली बहुत धूमधाम से हिंदू मुसलमान सब मिलकर खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होली देवा की ऐतिहासिक होली है, ऐसी होली कहीं नहीं होती है। यहाँ अंदर बाजार के ग्राउंड में रंग खेला जाता है। जी जी, और पहले बाहर के लोग खेलते हैं, उसके बाद यहाँ की टीम खेलती है। जी देखिए, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ के जो त्योहार हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता से भरपूर हैं, और आज बाराबंकी के इस भ्रमण में हमने आपको दिखाया कि यहाँ की राजनीति किस तरीके की है, यहाँ पर जो सांसद हैं उनसे लोग कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं, साथ ही लोकसभा चुनावों में किसको चुनने वाले हैं ये भी हमें कहीं ना कहीं पता चला। जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत बहुत सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई है। और यहाँ पर जो हमारा आखिरी पड़ाव था वो था देवा शरीफ का पड़ाव, जहाँ पर आकर के हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, लोगों से बातचीत की, और जिस तरीके से राजनीति की जाती है हिंदू मुसलमान को लेकर, उत्तर प्रदेश इसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तब हमें महसूस होता है कि ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं उससे अलग है। जब हम त्योहारों को देखते हैं तो मिलजुल कर हर कोई त्योहार मनाता है। अब अगला कारवां कहीं और का होगा, आपको दिखाएंगे वहां पर सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, सांसद जी के काम कितने हैं और जनता उनको कितना पसंद कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ सौम्या मिश्रा, बाराबंकी।